राज की होशियारा जय जय करो जय जय करो जय जय करो यीशु राज की होशियारा उसका राजा है
डिंगापुर मंडली हो करके हम अपने श्रद्धेय बिशप साहब और उनके साथ हमारे अगुवे सब हैं, हम सबको एक साथ यीशु सहाय करना चाहेंगे। 1 2 3 यीशु सहाय। सुंदर स्वागत करिए। परीक्षा प्रे अगुआ नाचब छम छम तो मने मन नाच रहा और सुंदर गीत और सुंदर परिछाने के साथ में आपने स्वागत किया। सुंदर माला पहनाए और गुलदस्ता दिया है, बड़ा बड़ा माला पहनाया जा रहा है, जिससे यही है कि कलीसिया का बोझ लादा जा रहा है। ये माला जरूर है, लेकिन इसके पीछे जो आपकी इच्छा है वो यही है कि कलीसिया को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, वचन के रूप में कलीसिया जैसा चाहती है वैसा अगुवाई कर सके। ये बड़ी जिम्मेदारी आपने अपने स्वागत के माध्यम से इस गुलदस्ते और इस माला के द्वारा आपने किया है। सुंदर स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग की ओर से भी 1 2 3 यीशु सहाय करेंगे। 1 2 3 यीशु सहाय। यही गाँव गाएंगे आगे गाएंगे अभी।
के बारे में हमारे प्रचारक साहब थे, तो उनसे भी निवेदन करते हैं तो सामने आए। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर दिन के लिए कि हमारे बीच में बहुत मेहनत करके और बहुत परिश्रम करके हमारे सत्य बिशप रेवरेंड जी हमारे मध्य में पधारे हैं। ये ईश्वर की योजना के तहत हम सबों के बीच में आशीर्वाद देने के लिए हम सबों के बीच में आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हम सबों को दिया है और हम कोरबा पेरिस दीगापुर मंडली होकर हम बहुत आनंदित हैं, उत्साहित हैं उनके आगमन पर और उनके इस प्रथम बिशप बनने के बाद प्रथम आगमन पर हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं और हम ताली बजा के एक बार फिर से उनका हम स्वागत करेंगे। हम जब से बने हमारे बिशप साहब तब से मेरे मन में एक बात आ रही थी कि मैं उनको कब बुलाऊं और ये सहयोग और ये योजना परमेश्वर की ओर से ऐसा आज का दिन हुआ कि वो आज हमारे लिए समय दे पाते हैं। निश्चित रूप से ये हमारे आदर के योग्य हैं, इसलिए हम सारे हृदय से, सारे मन और सारे हृदय से हम उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आगे मैं माइक हमारे सीधे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया इसलिए हम मैं माइक दे दो हमारे बिशप साहब को। आदरणीय कोरबा पेरिस के सचिव और साथ ही में हमारे पश्चिमी डायसिस के निर्माण समिति के अध्यक्ष, साथ ही हमारे कोरबा पेरिस के चेयरमैन लकड़ा और मंडली चेयरमैन के रूप में प्रचारक भाई संतु और जितने भी कोरबा पेरिस के अंतर्गत प्रचारकगण यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको यहाँ के सचिव, मंडली सचिव और सचिव के अध्यक्ष, पंचगण और महिला संघ के सभी पदाधिकारीगण, जितने भी अध्यक्ष हों, सचिव और युवा संघ के भी अध्यक्ष और सचिव दिखाई दे रहे हैं, आप सबों को और साथ ही साथ में और भी गणमान्य माता पिता भाई बहन जो हैं, हर एक को मेरी ओर से आप सबों को यीशु सहाय आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहने के लिए कहा गया है। निश्चय है परमेश्वर जो है हम सबों को एकत्र किया इस समय, इस घड़ी में। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं बिशप बन जाऊंगा, किसी ने नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा। तो सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि उसने इस मुकाम पर उसने ये पहुंचाया। एक बात जो हमेशा परमेश्वर मेरे जीवन में उसको जब भी भटक जाता है या जब भी निराश होता तो एक वचन हमेशा मेरे जीवन के लिए हमेशा उत्साह के रूप में देता रहा, वो है यिर्मयाह 17 उसका 5 और 7 से 9। उसमें लिखा है,
श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। और उसी के 7 पद में लिखा है, धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है और उसको अपना आधार मान लिया। और उसके आगे 8 पद में लिखा है, वह तो उस बहती नाली के किनारे या नदी के किनारे लगाए गए पेड़ के समान होगा जिसकी जड़ें जल में फैली है। वह हरी भरी पाई जाती है और उसमें जब दुख या अकाल या संकट के समय भी आए तो भी वह फलता रहेगा, क्योंकि उसकी जड़ें जल पर फैली है। ये वचन निश्चय करके परमेश्वर वो हमेशा मुझको प्रेरित करता रहा। मुझको जब एक पादरी बनाया गया तब भी मैं दूसरों को सपोर्ट करने में लगा ही रहा। अब तक दूसरों को सपोर्ट करने में, आगे बढ़ाने में, बचपन काल से ही मेरे छोटे भाई है उसको मैं आगे बढ़ाने में लगा रहा। बिलासपुर में एक उज्जवल नाम के एक करके है उसको बढ़ाने में लगा रहा और मैं पीछे रहा करता था। परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को 1 साल के इवंजेलिज्म ट्रेनिंग के लिए उसने ऐसा मन में भर दिया कि आप सेवा करने के लिए आप जाएं। पिता ने मेरे पास में आकर के पूछा, क्या 1 साल के लिए जाना चाहोगे? मैंने हामी भरी और उस समय मैं प्रैक्टिस किया करता था डिस्पेंसरी का, लेकिन उन सबको छोड़ करके उसमें जाने का फैसला लिया और गया। और फिर वहां से 1 साल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में आगे पढ़ने के लिए टीचरों के ही माध्यम से टीचर लोग मेरी गतिविधि कुछ बातों को देखे और वे वहाँ पर इंक्रेज किए। एक जो घोष करके सर है वो मुझे इंक्रेज किए कि आप आगे क्यों पढ़ाई नहीं करते। वो बोले कि सेमिनरी क्यों नहीं करते। तो मैं बोला, सर ये सेमिनरी क्या होता है? तो वही फॉर्म ला करके इलाहाबाद में ही भर दी और मैं वहाँ सेमिनरी करने लगा। और उसके बाद में समाप्त करने के बाद में भी एक समय ऐसा मोड़ आया कि मैं पादरी बनना नहीं चाहता था। उसका कारण यही है कि कुड़ुक डंडी के सिवा मैं सच्ची बानी गीत नहीं जानता था। और मेरे अंदर में है कि अगर मैं कुछ अगर ना जानूं तो अंदाजी में प्रचार करना नहीं चाहता। दूसरे के जगह को क्यों मैं घेर रखूं, ये मेरे मन के अंदर में हमेशा रहता है और इसलिए बनना नहीं चाह रहा था। किसी के माध्यम से मैंने ऐसे बात कह दी थी तो पिता के पास में पहुंचा ये बातें। तो उसने कहा, तेरी मर्जी चलेगी या परमेश्वर की? तो मैंने कहा कि नहीं, परमेश्वर की। तो फिर केवल परम पिता का केवल गीत जानता था मैं साक्षी वाणी से, परम पिता, और उसके अलावा कुछ नहीं जानता था। और सबसे पहला पोस्टिंग जो मेरा हुआ ऐसे क्षेत्र में हुआ जहाँ साक्षी वाणी गीत ज़्यादा गाया जाता है, हिंदी, राउरकेला सिटी में। जहाँ तो नोनो करने वाला, हर उधार करने वाला, गाय बकरी को और इकट्ठा दे दिए क्या राउरकेला बड़ी रात भर सो नहीं पाया। बड़ा मुश्किल है प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। और पब्लिक जो है, एक पादरी 4 साल ट्रेनिंग किया है, उसके हिसाब से वो यही समझती है कि वो तो सब कुछ जानता है। हे प्रभु, बड़ी कठिन बात है। रात में सोता फिर जाग जाता, पहला दिन का गिर जाओ। ठंड के दिन में भी पसीना छूटने लगा। स्टेज पर गया पुलपिट पे और आराधना शुरू किया। उस दिन का जो फ्लुएंस या उस दिन का जो आराधना परमेश्वर ने मेरे साथ की, बहुत ही सुंदर,
किसी को पता ही होने नहीं दिया कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और अंत में मैंने अपने दोनों हाथ को फैला कर कैसे जोर से आगे भरा। इसका मतलब था कि मैं पास हो गया। जोर से हाथ फैला करके सब पब्लिक देख लिया, तो बोले क्या हो गया पादरी साहब, क्या हो गया? और मैं भूल गया कि हम पब्लिक भी बैठी है। मैं तो अपने उसमें था कि मैं पास हो गया। उसके बाद में वहाँ किसी को नहीं बताया कि मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी एक आदत है कि जानने की इच्छा। चुपके से जो जो अच्छा गीत गाने जानते हैं उनके पास जाकर के चुपचाप मोबाइल ले जाता और गीत को खोल करके गाता रहा। जो जानता है वह निश्चय करके उसको सुधार देता है। अरे बाबू कैसे गा रहे हैं? मैं बोला ऐसे तो गाते हैं, मैं तो ऐसे ही गाता हूँ। तो बोले नहीं ऐसा कैसे गाते हैं, तब आप बता दीजिए कैसे गाते हैं। तो धीरे से मोबाइल फोन कर देता और रिकॉर्ड। अब कभी पता होने नहीं दिया कि मैं नहीं जानता हूँ। ऐसा करते करते सबसे पहले सेमिनरी में गीत गाने नहीं जानता था, हर शब्द मेरी आवाज बदल जाती थी। तो वहां पर भी गीत गाने के लिए मैंने सीखा, जो आज गाता हूँ, लिखता हूँ। तो ये वहां से परमेश्वर तैयार करते 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 लेकर के आया। मैं डीन भी नहीं बनना चाहता था, उससे पहले उपाध्यक्ष के लिए भी। उपाध्यक्ष 2019 में सरापानी में ही मीटिंग हुई थी और वहां पर चुनाव किया गया। हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष जॉन साहब वो वहां बैठे थे और मेरा नाम उन्होंने प्रस्ताव किया उपाध्यक्ष के लिए। मैं 10 मिनट तक बैठा रहा, मैं उठना नहीं चाहता था क्योंकि दूसरे कोई आए। बैठा रहा, पीछे मुड़ के देखा, ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो कई लोगों को पाया कि बुजुर्ग हैं जो 2-3 साल के बाद रिटायरमेंट होने वाले हैं। कुछ लोगों को देखा कि बिल्कुल नए लोग हैं। और मैं जानता हूं कि सेमिनरी में कैसे किस प्रकार के वहां पर सेमिनेरियंस आते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो कि कभी गिरजा भी नहीं गए, सुधर जाएगा करके भेज दिया गया। कई लोग वास्तव में उनको बुलाहट होता है, वो लोग आए होते हैं। और कई लोग परमेश्वर उनको आदेशित करता है कि सारी चीजों को छोड़ करके जा, जैसे होशे को कहा गया वैसे। तो ऐसे कैटेगरीज में दे आते हैं। तो पीछे मुड़ के देखा कि सभी नए लोग। अगर किसी नए व्यक्ति के हाथ में अभी चला गया तो क्या होगा? 10 मिनट के बाद मैंने उठा और मैंने हामी भरी और फिर नाम लिया गया कि कोई और कोई तो खड़ा हो, कोई नाम नहीं लिया। फिर आया टीम के लिए, तो वैसे टीम के लिए भी बात हुई। मेरा नाम ही प्रस्ताव नहीं होगा, सबसे आखिरी में 8वें नंबर में मेरा नाम, और वो भी हमारे छत्तीसगढ़ से कोई नाम नहीं लिया। किसी ने, ना पादरी ने ना और कोई ने नाम लिया। एक सेमिनरी मेरे साथ में यहाँ 2-3 महीना था, सेमिनरी में पढ़ाने वाले पादरी अमर नवीन डॉक्टर, वो मेरे पास फोन लगाए करते हैं, सर आपका नाम नहीं आ रहा है। मैं बोला मैं क्या करूँ, तब मेरा नाम नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ? मैं खुद तो नहीं कर सकता। तो वो बोले कि नहीं सर आपका तो सबसे पहले नाम आना चाहिए। मैं बोला तो मैं तो अपना नाम नहीं दे सकता। फिर वो झट से 8वें नंबर में मेरा नाम दे दिए। 7 नंबर तक का 7 व्यक्ति का हो चुका था, तो उसका कट के इसलिए मेरा नंबर लग गया। और वहां से फिर बिशप के लिए भी मैंने और लोगों को भी बोला कि आप लोग भर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आइए। मैं पीछे हो जाऊंगा, लेकिन
लेकिन किसी ने कहा कि मेरा समय पूरा नहीं हुआ है, उम्र पूरा नहीं हुआ है, किसी का क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर मैं कहा ये छत्तीसगढ़ में पहला अवसर मिला है तो जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने फॉर्म भरा और ईश्वर की बड़ी कृपा, डायसिस के जो मीटिंग थी, हम लोग काउंसिल मीटिंग, उसमें सभी डायसिस काउंसिल मीटिंग के लोगों को जाना था। छत्तीसगढ़ से 85 वोट है, 85 लोग का नाम है उसमें, और उसमें मात्र 40 लोग गए थे, 40। और हम लोग को 10% के हिसाब से लानी थी वहां पर 90 वोट लानी थी। वहां की उपस्थिति के अनुसार से 90 वोट लानी थी। परमेश्वर का अनुग्रह हो। एक दिन पहले पहुंचे थे हम लोग, नहीं 2 दिन पहले पहुंचे थे, क्योंकि मीटिंग थी 1 तारीख से शुरू हो गई थी, तो हम लोग वहाँ थे। अभी जो वर्तमान में आप बिशप साहब हैं, वो कह रहे थे कि आपको तो एक तरफा होगा क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ आपका पकड़ है। मैं कहा ऐसा नहीं है सर, आप कैसे एक तरफा मान रहे हैं? जरूरी नहीं है कि सभी हमको भी वोट देंगे, अपना अपना मत है, किसी को भी देंगे, ऐसा मत बोलिए। हाँ, आपके विषय में बता सकता हूँ, उनके विषय में जैसा जैसा मैंने कहा था वैसा वैसा ही उसके साथ में। और मेरे विषय में मैंने कहा था मैं सबसे लास्ट में आऊंगा। उसका कारण फिर जब वोटिंग हुई तब गिनती किया गया तो हमारे यहाँ 40 वोट था, लेकिन 40 वोट पूरा मिला होगा, संभव ही नहीं। मैं गया था लेकिन मैं वोट देने का अधिकार, हाँ, संभव ही नहीं है कि हर एक कोई हमको ही वोट देंगे। मैं बतलाना क्या चाह रहा हूँ? बतलाना ये चाह रहा हूँ कि यदि हमारा परमेश्वर पर भरोसा हो, मैंने हमारे जो अभी आर्च बिशप महोदय हैं उनसे कहा, चिंता मत करिए, यदि परमेश्वर हमको ये काम कराना है उनके द्वारा से तो हम ही निभाएंगे, और यदि उनका मर्जी नहीं है, मुंडी भी फोड़ करके हम खून बहा लेंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए चिंता मत करिए, ईश्वर पर छोड़ते। रिजल्ट आया 131 वोट मिले। 40 वोट अगर पूरा पूरा दिए मान भी ले तो कितना, 40 वोट, और बाकी वोट कहां से है? ये परमेश्वर प्रबंध करता है। और वहां यही कहा गया कि आप स्वतंत्र हैं, जिसको भी आप दे सकते हैं। हमसे दिग्गज लोग भी वहां पर थे, जो अभी मिनिस्टर सेक्रेटरी के रूप में अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरा सामुएल उसके 16वें अध्याय उसके 7 पद में यदि पढ़ेंगे तो उसमें दाऊद के विषय में कहा गया। अभी उसके बड़े भाई को बुलाया गया, अभी मेलेक को, और उसको सामुएल अभिषेक करना चाहा। परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी दृष्टि में अयोग्य है। ऐसा करते करते 7 ईसाई के 8 पुत्र थे, उनमें से सबसे छोटा पुत्र दाऊद को ही परमेश्वर ने, उसमें लिखा है 13-14 पद को उधर आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है उसकी लालिमा झलकती थी। लालिमा का मतलब है बहुत ही कम उम्र का, उसी के चेहरे से लालिमा टपकती है। और ये परमेश्वर का अपना काम है, परमेश्वर इस प्रकार से करता है। और यहाँ हर एक जन से वैसे ही परमेश्वर चाहता है, केवल मुझसे ही केवल नहीं, हर एक व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति से। मत्ती 12 उसका 48 से 49 पद में यीशु अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा कि जब उससे कहा गया तेरे माता पिता तेरे पास मिलने आए हैं, तो उसने कहा अपने चेलों पर हाथ बढ़ाते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा माता, भाई और बहन है। ये जरूरी है कि हम इस संसार में जीते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसे उसमें जो दाऊद के विषय में जो कहा गया है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर
मन को देखता है, मन को। और उसी को इब्रानी 4:12 में कहता है, वचन के विषय में कहा गया है, वचन हर एक उधारी तलवार से अधिक चोखा है, जो गांठ गांठ गुर्दे और मांस को छेदता और आर पार कर देता है, मन के विचार और भावनाओं को जांचता है। मन को जांचने वाला, मन को देखने वाला परमेश्वर है। वो दाऊद छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जानता है कि उतने बड़े गोलियत को मारने के लिए सब अयोग्य हैं। शरीर से तो दिखाई दे रहे बड़े बड़े, लेकिन उनके पास में वो कला नहीं है जो उसके पास में, वो बुद्धि नहीं है जो उसके पास में, क्योंकि वह भेड़ बकरी चराता था। अपनी भेड़ बकरी की सुरक्षा करने के लिए कितनी बुद्धिमानी की काम करनी पड़ती है, इस बात को जानता था। जानते हैं गोफन से आदमी तलवार से लड़ते हैं, तीर धनुष से लड़ते हैं, उसने क्या किया, गोफन, और कहा मारा सीधा। सब तरफ तो कवच है, लेकिन इतना ही भाग में नहीं होता है, वही परमात्मा। और यही है कि परमेश्वर मन को देखता है, हर एक व्यक्ति के मन को देखता है। अगर हम परमेश्वर से पूछें उसी को, हर बार यहाँ भी था तो मैं एक वचन बहुत ज्यादा देने का प्रयास किया, रोमी 12 उसका 2 पद, रोमी 12 उसके 2 पद में लिखा हुआ है, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं। अनुभव आता है, अनुभव से परमेश्वर को क्या भाता है, क्या भली भात है उसकी दृष्टि में, और इच्छा उसकी क्या है। ये 3 बातें, और अनुभव आएगा, आता है, और जब अनुभव आता है तो परमेश्वर आपको दृढ़ करता है, स्थिर करता है। तो ऐसे समय में आपने सुंदर स्वागत किया है। आपके बीच में ही एक पादरी के रूप में रहा, फिर चेयरमैन के रूप में रहा, यहीं से डीन बन के गया, और आपके बीच में ही फिर से इसी छत्तीसगढ़ में ही सेवा करने का ऐसा मुझको अवसर मिला है। इतना बड़ा सौभाग्य शायद किसी को नहीं मिला। ये परमेश्वर की है, तो परमेश्वर जो चाहता है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि आपका मन कैसा है परमेश्वर के प्रति, अपने मंडली के इस कलीसिया के प्रति हम कैसा मन रखते हैं। और परमेश्वर उसको दाऊद के समान आशीषित करता है, मुझे भी आशीषित किया है। मैं भी अभी जितने भी सब बने उनमें सबसे छोटा हूँ। एक ने मेरा उम्र पूछा, पूछने के बाद मैं कहा बड़ा लक्की हूँ कहते, मैं बोला क्या लक्की हूँ, जैसे ही पूरा गया और आपका हो गया। ये वास्तव में मेरी अपनी काबिलियत नहीं, ये परमेश्वर ऐसा किया है। 131 वोट, 40 वोट छत्तीसगढ़ का, बाकी झारखंड और उड़ीसा। अभी उड़ीसा में 20 तारीख को एनथ्रोनमेंट था, पदस्थापन था, वहां पर गया था। उड़ीसा बोल रहे हैं आपने हमारे साथ सलाह कर दिया। मैं बोला कैसे? वो बोलते हैं कि आप, हम लोग तो सोच रहे थे आप ही आने वाले, तो ये मैं नहीं जानता क्यों ऐसा कहा रहे थे। हाँ जरूर है, वहाँ मैंने सेवा की थी 2-3 पेरिस में, हो सकता है उन बातों को देखे रहे, तो इसके लिए वो लोग चाहते रहे, लेकिन परमेश्वर जहाँ चाहता है, मेरी आवश्यकता शायद यही थी, इसलिए परमेश्वर ने यही दिया। और वहाँ के लिए भी एक मजे हुए व्यक्ति को, हमारे जो बिशप अगस्तुस सिंह का मजे हुई है, उम्र भी है, मजे हुई है, और उस एरिया के लिए वैसे ही व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसने एक्सेप्ट किया इस बात को, मेरी योग्यता के आधार पर मुझको ये जगह मिला है। और मैं भी संदेश में वही देने वाला था कि दाऊद क्या योग्य था? नहीं, लेकिन योग्यता परमेश्वर जानता है, और उसी के अनुसार से सबों के लिए दिया है, मुझे भी दिया है।
मेरी अपेक्षा यही होगा कि हम जो एक साथ मिलकर के अभी तक चल रहे हैं, अभी तक चाहे पेरिस हो, चाहे मंडी हो, चाहे हमारे अब तो पश्चिमी डायसिस हो गया, सभी छोटे बड़े से लेकर के सभी, क्या अधिकारी, क्या विश्वासी, क्या माता, क्या पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, सभी एक साथ 5 जैसे उंगली होते हैं, सब एक जब मुट्ठी में आते हैं तो एक हो जाते हैं। वैसे अगर होकर चले तो निश्चय करके हमारा जो पश्चिम डायसिस है वह और अधिक आगे बढ़ेगा और दूसरों के लिए एक आदर्श होगा। अभी भी है, अभी जो हमारी डायसिस का जो मुख्यालय बना है, जबकि वो टेम्पररी, लेकिन वो ऐसा बनाया गया है कि अभी वैसा ऑफिस केसी का नहीं है। तो ये पहले ही हमने अचीवमेंट प्राप्त किया है, लेकिन उससे बढ़ करके अभी हमारे पास बहुत चुनौती है। अब वास्तविकता में सचिवालय बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में अपने विश्वासी भाई बहनों को, माता पिता, बाल बच्चों को, सबों को परमेश्वर के वचन के अगुवाई हम कैसे ले चले और कैसे हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, इसकी बड़ी चुनौती है। आइए हम सब मिलकर के एक साथ, एक यूनिटी में, एक संगति में सब मिलकर के हम अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए कलीसिया हमारे जीवन से क्या चाहता है, कलीसिया का सिर पर यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या इच्छा रखता है, वैसे हम अपने जीवन को व्यतीत करें तो निश्चय करके हमारी डायसिस जो है आगे बढ़ने पाएगी और औरों के लिए भी एक आशीष का कारण रहने पाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सबों को पुनः आपके धैर्यपूर्ण यहाँ पर इंतजार करने के लिए क्षमा प्रार्थी है, थोड़ा लेट में पहुँचे, लेकिन आपके जो चेयरमैन साहब बोले थोड़ा लेट में पहुँचे, पहले 2 दिन पहले, क्योंकि मैं जाऊँगा वहाँ बनवा, तो हमने कहा कि ठीक है आप आएंगे तभी तो चेयरमैन आपको पहले पहुँचने की खबर है, ठीक है। ऐसे सुंदर आपने छम छम नाचते, गीत भी वैसे ही गाए और स्वागत के और समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर की कलीसिया को, पश्चिमी डायसिस को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद आप सबको पुनः यीशु सहाय होगा यदि हमारे माता बहनें या भाई को उद्गार स्वरूप मन में कुछ बात आ रही है कि हम कहें तो उनको अवसर दिया जाता है 2 शब्द कहने के लिए। आभार। यदि किसी के मन में कभी कभी होता है ना, अरे तो मेरे को मौका मिला होता तो मैं 2 शब्द तो कहता करके, तो वैसा अगर इच्छा हो रही है तो सादर आमंत्रित है। चलिए फिर तब तक सोच लीजिएगा, एक गीत गाते हैं, पागल साहब आए हुए, उन्हीं का बनाया हुआ गीत है आवा आवा कहला, उनके सम्मान में हम इस गीत को गाएंगे। तब तक आप लोग सोच लीजिएगा, अगर किसी को 2 शब्द कहना होगा तो जरूर। चलिए बैठे बैठे ही गाएंगे। आवा आवा कहला,
मसीह सेवा कर लेवा बाइबल वचन पढ़ लेवा यीशु सेवा कर लेवा मसीह सेवा कर लेवा मोर चुनल भाई मन मोर कीनल बहिन मन यीशु यावा करेगा मोर चुनल भाई मन मोर कीनल बहिन मन मसीह यावा करेगा समझ विनती कर लेवा यीशु सेवा कर लेवा मसीह सेवा कर लेवा समझ विनती कर लेवा यीशु सेवा कर लेवा मसीह सेवा कर लेवा मोर चुनल भाई मन मोर कीनल बहिन मन यीशु यावा करेगा मोर चुनल भाई मन मोर कीनल बहिन मन मसीह यावा करेगा यीशु यावा करेगा। जी पादी साहब को पहला मौका देते हैं। आप सब उनको यीशु सहाय। मैं कुछ जीवन की कुछ बातों को आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब पुरोहित के लिए सेवकाई के लिए कदम आगे बढ़ाया तो हमारे श्रद्धेय बिशप के शरण में ही मुझे एक कैंडिडेट के रूप में सेवा करने का मौका लगा। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आज प्रभु इनको तेज दौड़ने वाला एक धावक की तरह परमेश्वर ने तुरंत इनको हमारे श्रद्धेय बिशप को डीन से बिशप पद में आसीन किया और आज वे जहाँ पदस्थ थे आज फिर से मेरे को वही जगह में ईश्वर पहुँचा दिया। और मैं अपने को इस बात को देख करके सोचता हूँ इसके पीछे पीछे मेरे को दौड़ा रहा है ईश्वर की क्या योजना हो सकता है। और मैं पीछे पीछे दौड़ने में लगा हुआ हूँ। आज भी उनके बाएं हाथ में ही हूँ। अभी भी ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर अपना पुत्र को कहा कि तू अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाना और उद्धार करना। और यीशु मसीह को अपने लोगों के बीच में भेजा। हमारे बिशप स्वामी कह रहे थे कि ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। और मैं भी इस बात को अनुभव कर रहा था कि अपने क्षेत्र में सेवकाई करने का मौका मिला। लेकिन राजनीतिक तौर में हम लोग अगर गौर करेंगे तो राज्य में ऐसा लगता है कि हमारे राज्य के कोई मेंबर्स अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो हमारे राज्य का ज़्यादा विकास होगा। आज ऐसा हुआ कि हमारे राज्य के हमारे छत्तीसगढ़ के परमेश्वर ने इनको चुन के रखा था और अपना छत्तीसगढ़ का ही या पहला बिशप घोषित कर दिया और पदस्थान दे दिया। ये बहुत बड़ी परमेश्वर की आशीष है। और अगर आगे एक कड़ी में हम लोग इसको कहेंगे तो प्रभु जानता है उस बात को। मैं पादरी बनने के लिए कई बार विचलित हुआ था। कितना बार तो मेरे को ले जा रहे थे पादरी बनने के लिए, मैं नहीं गया। लेकिन जब पादरी बनने के लिए आया तो मैं विचलित हुआ और रात भर रो के मैं प्रार्थना कर रहा था। तो 2-3 दिन के बाद में जो है सो हमारी जो पादरियन है
वो सुबह सुबह उठते हुए मेरे को क्या बता रही है कि आज रात में मैंने ऐसा दर्शन देखी है कि मैं पादरी लोग का थालर को पहन के एक बच्चा को बपतिस्मा दे रही हूँ। तो मैंने कहा कि ये सपना तो उल्टा होता है, पादरी तो हमको बनना है ना, और आज मैं पादरी बन गया। इस प्रकार की बातों को देखते हैं। और आज हम कह सकते हैं परमेश्वर को इस बात की आवश्यकता थी कि इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे राइट रेवरेंड मिल साहब बिशप को प्रभु चुन के लाया कि इनके द्वारा हमारे इस छत्तीसगढ़ 8वीं डायसिस का विकास हो। और काम ऐसा करेगा वो प्रभु जानता है, वो प्रभु जानता है। इसलिए उसने अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए यीशु को अपने पास अपने लोगों के बीच में भेजा और अपने लोगों को उद्धार किया। आज हमारे बिशप अपने लोगों के बीच में है और अपने लोगों में इस कलीसिया की इस डायसिस की विकास होगा, ये हम लोग सब पे मानते हैं, हमारी उम्मीद है, हमारी आशा है। इसी के साथ मैं एक शुभकामना ऐसा कहता हूं और वो ये है कि जब इस प्रकार से तेजी से बिशप पद में हासिल किया तो आज हमारी पूरे पश्चिमी डायसिस की एक शुभकामना है, शुभ आशीर्वाद है कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि बिशपीय पद के अंतिम सेशन में हो सकता है हमारे बिशप आर्च बिशप के रूप में दिखेंगे। मैं इन बातों को बहुत गहरे रूप से मैं गौर कर रहा हूँ, प्रभु से मैं विनती कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है और इस दर्शन को प्रभु पूरा करेगा। सर मैं इसी बात के साथ आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि हम अगुओं की ओर से आशीर्वाद पूरे मंडली कलीसिया विश्वासी पाते हैं, लेकिन आप लोगों के ऐसे सुंदर स्वागत के लिए हम सबों को बहुत बल, प्रोत्साहन, आशीष और शांति मिलती है। सब बात के लिए मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आर्य समूह को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर उद्बोधन के लिए। आप बारी में हमारे भाई और बहनों की भैया बोलना चाह रहे हैं, आइए। आज हमारा पूर्वापेक्ष खुशी से भर गया है। एक सप्ताह पहले ही हमारे सचिव महोदय खबर दिए थे कि हमारे यहाँ हमारे जो नए बिशप जो यहीं से गए हैं, बिशप रेवरेंड लेडसन बिज, वो आ रहे हैं। तब से हम लोग मतलब इंतजार में भी वो खुशी है और वो खुशी अब तक मतलब बरकरार है हमारे पास में। और हम बहुत आनंदित हैं कि वो हमारे बीच में आ गए हैं और हमको जो जो नमूना यहाँ से वो दिखा के गए वो याद आ रहा है। सबसे पहले तो उनका खास नमूना था कि वो जो वचन वो गहराई से सुनाते थे वो तो सुनाए ही, और उनकी खासियत ये है कि वो अपना ही गीत बना करके हम लोग को सुनाया करते थे और सिखाया करते थे। और ये उनका मतलब विशेष एक घरों से दूर से वरदान समझना चाहिए। और आज हो सकता है और भी कार्यक्रम होगा, तो जहाँ जहाँ वो जाएंगे तो उनके पीछे पीछे चलना चाहेंगे। तो ठीक है, एक दो गीत हम लोग थोड़ा थोड़ा गाते हैं और उनके बनाए हुए गीत में से जो बहुत अच्छा लगता है और हम लोग उसको गा गा कर पॉपुलर करते हैं। तो एक दो गीत हम लोग गाएंगे, थोड़ा थोड़ा बजाएंगे हम लोग। जो बहुत प्रभावशील गाना वो जो शुरू में वो बताए वो ये है आदम, इसको हम लोग गाते हैं। इसको हम लोग साधारण गा नहीं पा रहे थे, काफ़ी अभ्यास करना पड़ा तब कहीं इस गीत को गा पाए हम लोग। चलिए गाते हैं। हाय आदम मेरे पर मोता ये दे
और मैं रोशनी को परमेश्वर आत्मा है। लोग वचन के साथ में बना वो गीत जो हम लोग को बड़ी शिक्षा देता है। कई बार हम लोग स्थल वचन याद नहीं करते, लेकिन जब गीत के रूप में होता है तो हम लोग उसको जल्दी मन में रख लेते हैं। परमेश्वर आत्मा Bye.
जब वे अंबिकापुर में थे तो हमारे घर परिवार के लोग जब अंबिकापुर में रहते थे, उन्होंने गांव में इसको गाया, यहाँ नहीं गांव में गाया। बाद में यहाँ पता चला कि ये मेरा बनाया हुआ है, हमारे पाली साहब ने बताया। आए किया है आए कि नहीं देखेला, कान नहीं सुनेला, काकर यीशु हमें पापी मानवा। आए किया है आए कि नहीं देखेला, कान नहीं सुनेला, काकर यीशु हमें पापी मानवा। बाइबल हमें कहेला आए कि वचन सोई दिखे अनसुने ना करा। वचन काहिला ऐसी वचन सुन के अनसुने ना करा। ऐसी नहीं देखेगा बात, यही कान नहीं सुनेगा, पाकार यीशु हमें पापी मानवा। ऐसी नहीं देखेगा बात, यही कान नहीं सुनेगा, पाकार यीशु हमें पापी मानवा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इमाम भैया को। ये हमारे बिशप साहब को भी लग रहा होगा कि हाँ मैं गुरुओं में कुछ सिखा के गया हूँ। ये उनके लिए बहुत आनंद की बात है और हमारे लिए भी बहुत आनंद की बात है। तो इस तरह से आप भी कोई उद्गार करना चाहते हैं अपने विचार तो जरूर समय दिया जाता है, क्योंकि बिशप साहब से ऐसा हम लोग अब जब भी आएंगे तो इतना समय नहीं रहेगा। चाहे कोई कार्यक्रम में रहेंगे तो हो सकता है बस वो पुलपिट में दिखें अपने को फिर चले जाएं, तो ये अच्छा समय है हम लोग को। मैं एक चीज को देख रहा हूँ, जैसी पदवी बढ़ती है सब चीज बढ़ जाता है वो सब प्रभावशाली हो जाता है। मैं सोचता था कि ये गीत सब मेरे ऐसे ही है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि नहीं, लोग सुनते हैं। आप सबको यीशु सहाय। ऐसे सुंदर समय के लिए, ऐसे सुंदर दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई, हमारा बेटा हमारे बीच में एक उच्च पद में श्रद्धेय होकर आए हैं। हम सब कोई खुश हैं, हर्षित हैं, उल्लासित हैं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगी, बचपन हमारा साथ में गुजरा, अब मेरे छोटे भाई हैं। मैं ईश्वर को फिर से धन्यवाद देती हूँ। हम लोग जब बिशप चुनाव का हो रहा था तो हम लोग मीटिंग गए थे बंदरचुआ में, तो बात हो रहा था कि 4 बिशप हैं, पता नहीं हमारे क्षेत्र के लिए कौन बिशप आएंगे, ऐसा करके हम लोग बात कर रहे थे और मैं भी रोकी थी। वो बेटा जिस माँ से जन्म लिया रहता है वो बेटा माँ का दर्द, दुख दर्द को जानता है। अगर कोई दूसरा बेटा हमारे क्षेत्र में आ जाएगा तो हमारा दुख दर्द कैसे जानेगा, ऐसा करके मैं बात भी की थी। शायद एक जगह ऐसे बात हो रहा था तो वहाँ झारखंड के एक पादरी थे, मैं उनसे मुँह छिपा के भागी, नहीं ऐसे बात नहीं है बेटा, कोई भी आके अपना काम को करेंगे, ऐसा करके बोले थे। लेकिन ईश्वर हमारी प्रार्थना, हमारे गुहार को सुने और हमारा बेटा हमारे पास भेजे कि सचमुच में हमारे छत्तीसगढ़ के दुख दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं और जानेंगे और समझेंगे कि हमारा दुख दर्द क्या है, कि हमारे लिए क्या विकास की जरूरत है, वो उन्हें अच्छी तरह से जानेंगे और विकास की ओर कदम बढ़ाएंगे। और हम आशा और विश्वास करते हैं हम जब सब कोई मिलकर हम कदम से कदम मिलाकर हम कार्य को करेंगे और अपने डायसिस को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाएंगे, चाहे वो महिला संघ हो, युवा संघ हो, पेरिस हो, सबका हम लोग का तालमेल एक होना चाहिए ताकि हम अपने इस डायसिस को हम लोग ऊंचा बढ़ा सकेंगे। और जो बातें थी वो सब पादरी साहब बोल दिए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और पुनः मैं हमारे गोरबा पेरिस में आने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, ईश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ, सभी को मैं पूरा धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। हमारे लिए आशीर्वाद बोले।
बेटा मझिला बेटा के साथ यहीं पे वीरहपन लिए हैं। और उस समय से मैं पहले से भी जानती थी, लेकिन मेरा बेटा के साथ वीरहपन लिए और पादरी बन के भी यहाँ आए। मैं बहुत खुश, और जाते समय डीन साहब के लिए जा रहे थे तो भी 13 होगा बेटा बोली थी। और उसके बाद में भी मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा उनका साथी था, लेकिन एकदम बिशप बन के और पूर्वा पेरिस में आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मीन्स बेटा भी है, मैं तो शुरू से बेटे से बोलती हूँ। और मेरा बेटा उनके दोस्त भी थे, इसीलिए मैं बेटा बोलती हूँ। और अभी भी आने नहीं थी, लेकिन मैं जाऊंगी बोल के मैं आई। और मैं यहाँ आके बहुत खुश हुई और बधाई भी बेटा यहाँ आए, बिशप बन के आए बेटा। मैं इसको भी देखने सकी और आप लोगों को भी सबको धन्यवाद देती हूँ। मेरा बच्चे लोग बिशप बने और इतना बड़ा खुश से, और मैं क्या खुश लूंगी। अंतिम में सबों को यीशु से है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, सुंदर उद्बोधन के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भाइयों में से कोई और, बहनों में से भी? दिन की बात को मत रोकिए, कहने का मन, गरियाने का मन भी है, हाँ वो भी कर सकते हैं। सब लोग महसूस है। मुझे तो लग रहा है कि मेरा ही बात हमारे बिशप साहब को लग गया। मैं विदाई के समय कुछ बोली थी, आपको याद होगा। मैं बोली थी कि हमारे पूर्वा पेरिस गौरव की बात है, यहीं से लोग डीन बन के जाते हैं, आप दूसरे डीन बन के जा रहे हैं और इससे ऊंचाई पद भी आपको मिलेगा, उसे भी आप ग्रहण करें। तो सही में ग्रहण किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। 2-4 महीने में ही ये पद सुनने को मिला, तो मैं परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ। और आप इस पद को ग्रहण किए, बहुत बहुत आपको बधाई और धन्यवाद। इतना ही करती हूँ। बताना चाहूँगा कि हमारा पूर्वा पेरिस दीगापुर मंडली आपके आने से निश्चित रूप से उत्साहित है और हम सबों को एक नया बल मिला है आपके आने से, आपके आशीर्वचन से, कि हम सचमुच, हम आज जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जैसा कि यशायाह 6 उसका 8 पद में कहता है, यशायाह नबी वो कहता है कि मुझे भेज। आज हम जरूर हमारे बिशप साहब बन गए हैं, तो आप उनका साथ देने के लिए आज हम सबों को कहना है कि हे प्रभु, मुझे आपकी सेवा के लिए, हर काम के लिए मुझे भेज। और हमको सबको क्या करना है, तैयार रहना है। तब तो हम अपने डायसिस को, पश्चिमी डायसिस को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी हमको मिली है, हम यही सोच रहे थे, जैसे बहनों ने भी उस बात को किया कि हम यही चाह रहे थे कि क्योंकि पारिस साहब इस क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं, वो तो ट्रांसफर होगा, 5 साल का कार्यावधि है इनका, तो एक 5 साल रखेंगे, उसके बाद में ट्रांसफर होगा। अभी तो सुनने में आया था कि 3 साल भी कर देंगे करके ऐसा कुछ। तो पर अभी जो हमारी इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि वो इस समय आए, क्योंकि सबको जानते हैं और नया डायसिस है, इसमें अभी बहुत काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है। इसीलिए शायद वो उस बोझ को बोल रहे थे कि माला के रूप में मेरे को बोझ मतलब लगता है, बोझ को उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से साहब आपको हम विश्वास दिलाते हैं, हम तन मन धन से आपके साथ में हैं और हर काम में हम सहयोग करने का प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कंधे से कंधे मिलाकर हर काम को करने का, जब जो भी जरूरत पड़ेगी हमसे, हमारे पेरिस से, हम आपके साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मंडली, हमारे पेरिस के भाई बहनों को कि इस समय में स्वागत के लिए आप लोग आए और सुंदर स्वागत की तैयारी किए। और हमने जरूर बिशप साहब का स्वागत किया है, लेकिन स्वागत के माध्यम से हम उस चीज परमेश्वर का हमने स्वागत किया है, इसलिए हम बड़े आनंदित हैं। और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु के दास को, जो उच्च पद में है, अभी उनका अपने हृदय से, आत्मा की गहराई से गीतों को गा के, बाजा को बजा के और समय निकाल के आप लोगों ने समय दिया और स्वागत किया, इसके लिए मैं फिर सजीव होने के नाते और पश्चिमी डायसिस का
अध्यक्ष होने के नाते, निर्माण समिति का होने के नाते भी मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि पिता परमेश्वर स्वर्गीय भंडार से हम सबों को जहाँ इतने उपस्थित हैं सबों को अपने स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और आशीष से हम सबों को भर दें। इन्हीं शब्दों के साथ में इस कार्यक्रम को अब लोग, क्योंकि फाजिल साहब को भी जाना है, तो हम यही समाप्त करेंगे। अब जाइएगा नहीं, इसके बाद में नाश्ते का व्यवस्था है और हम नाश्ता करके यहाँ से विदा होंगे। अब मैं निवेदन करूँगा कि हमारे बिशप साहब से कि अंतिम हम सबों के लिए प्रार्थना करें और उनके आशीर्वचन से हम यहाँ से हम विदा होंगे। जी जी जरूर जरूर जरूर। जल्दी भैया ये नहीं आइए हम लोग प्रार्थना करें। भजन संहिता 121 उसका पहले 2 पद। मैं अपनी आँखें पर्वतों को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और इसीलिए भजन उसके 25 उसके 15 पद में लिखा है, मैं टकटकी लगाकर उसकी ओर देखता रहूँगा, क्योंकि वही मेरे पाँव को जालसाजी के फंदे से छुड़ाएगा। और इसलिए कि वचन संहिता 34 उसके 15 पद में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर और उनके कान की प्रार्थना की ओर लगी रहती है। आमीन। उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं जी। यदि आप हैं तो ही हर एक बात में संभव है जी, क्योंकि आपने ही सृष्टि की। जितने भी सृष्टि आज हम इस संसार में देखते हैं, चाहे पेड़ पौधे, जीव जंतु हों, चाहे आकाश में या पृथ्वी पर और पृथ्वी के जल पर, सभी चीजों को आपने बनाया और उस पर मनुष्य को भी आपने बनाया कि इस सृष्टि में आप जीवते परमेश्वर की संगति में रहे। और इसीलिए मेरा परमेश्वर, आपने मनुष्य को सृज करके केवल मिट्टी से नहीं बनाया, परंतु अपना जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंका, ताकि आपको अनुभव करे, ताकि वह आपको पहचाने जाने और इनका परमेश्वर आपके संगत में रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने ऐसा करके मनुष्य की सृष्टि की। परंतु संसार में दुष्ट है, शैतान है प्रभु जी, वह मनुष्य को आपके जो स्वरूप और समानता में उसको आपकी संगति से उसको दूर कर दिया। लेकिन फिर भी आपने अपने ही इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि वह फिर से वह सम्मुख को स्थापित करे। और उसने आकर के पिता परमेश्वर अपने बहुमूल्य लोग बहा करके क्रूस बलिदान होकर के प्रभु संगति को पुनः स्थापित किया है। और आज हमें एक अवसर दिया है कि प्रभु की हम निश्चय प्रभु जी
आप जो परमेश्वर आपको पहचाने, आपको जाने और आपकी संगति में रहे, ताकि हर एक उत्तम आशीष जो हमारे जीवन में है प्रभु उसको प्राप्त करें। साथ ही साथ में परमेश्वर आपके पवित्र संगति में हम हर एक का जीवन धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने कोरबा पेरिस की आज दुर्गापुर मंडली में जितने भी कोरबा पेरिस के अंतर्गत मंडलियां हैं, चाहे वहाँ से संचालक हों, प्रचारक हों, चाहे अगुवेगण हों, मंडली पेरिस के एक परमेश्वर चुने हुए आपके अवयव हर एक पदाधिकारी हर एक को आपने चुना है प्रभु जी और निश्चय बुलाया है कि हर एक कोई आपको पहचाने जाने और लोगों की पहचानने जानने के लिए उनकी अगुवाई मार्गदर्शन कर सके। धन्यवाद देते हैं और वह काम को आज उन्होंने किया है प्रभु जी। आपके दास की प्रभु स्वागत की है, ये आपके दास की स्वागत नहीं है परंतु आपके जीवते परमेश्वर को उन्होंने स्वागत की है और इस बात को दर्शाया कि हम परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर इच्छा के अनुसार से वचन की अगुवाई में हम जीवन को देते हैं। जो परमेश्वर आप चाहते हैं उनके जीवन के द्वारा से वह पूरा होने पाएंगे, इसलिए अपने जीवन को आपके समर्पित किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं हर एक जितने भी यहाँ पर उपस्थित होकर के प्रभु आपके दास के स्वागत की है, आपको आमंत्रित किया है, अपने जीवनों में उन्हें ग्रहण किया है। प्रभु हर एक कोई आपकी बहुत संगति में उपस्थिति में एक परमेश्वर इस संसार में प्रभु आपको निगाहें उठा करके आपके वचन के रूप में चल सके। आप इस पेरिस को प्रभु आप बढ़ाएं, अपनी इच्छा अपनी मर्जी को पूरा करें, अपना राज्य को इस कोरबा पेरिस में स्थापित करें, ताकि निश्चय प्रभु जी हर एक जन, हर एक विश्वासी उस स्वर्ग राज को जिसको तू देना चाहता है हर एक कोई प्राप्त करने पाए। हमारे माता बहन को, युवा संघ, महिला संघ, इनको भी आपके हाथों समर्पित देते हैं। ये प्रभु आप ही की अगुवाई कर अब तक के जीवन में जैसे अगुवाई करते हैं ये चले प्रभु जी, ताकि ये प्रभु जो आप चाहते हैं उनके जीवन के द्वारा से वह धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इतने माता पिता भाई बहन होकर के आपके विश्वासी होकर के हम उपस्थित हैं और ये प्रभु एकजुट होकर एक संगति में हर एक भेदभाव सब दूर होकर आपके बहुत संगति में एक मन एक चित्त होकर के प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपके दास के अर्थात आपको स्वागत किए इस प्रेम में हर एक कोई बने रहने पाए, आपके बहुत संगति में जीवन व्यतीत करने पाए। जितने भी पदाधिकारी और युवा संघ के हर एक को आत्मिक बल और सामर्थ्य प्रदान किया करने अपने क्षेत्र में माता बहनों को, माता संघ प्रभु जी अगुवाई दे सके। युवा संघ अपने अधीनस्थ जितने भी युवा युवती एक उनको सुंदर संगति, एक सुंदर अगुवाई, एक सुंदर मार्गदर्शन दे सकेंगे जिसके द्वारा से प्रभु जी वे भी हर एक भटकाव से संसार के जो शैतान नहीं चाहता कि प्रभु जी आपके सम्मुख में आए जीवन को पाए उसे दूर करता है उनकी सहायता कर सकेंगे। ऐसा करने में आप उनकी सहायता मदद करें। मंडली में इसके जितने माता पिता भाई हैं तो सभी तो इनको भी आप समर्पित दे देंगे। अपने अपने घर को, अपने अपने परिवार को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार से चला सकेंगे, अगुवाई सकेंगे। साथ साथ में मंडली के इस कलीसिया को भी जैसा तू चाहता है, जैसा तेरी इच्छा है कि प्रभु की हर एक जन उद्धार को प्राप्त करें और अनंत जीवन को हर एक जन प्राप्त करें। जहाँ आनंद है, खुशी है, उस स्थान को हर एक कोई जाने सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जो माता यहाँ पर आ नहीं पाए, उनको सुनने पाते हैं प्रभु जी, इस स्थिति में नहीं थी कि वो आ सके, क्योंकि
फिर भी आपने उन्हें बल दिया, सामर्थ दिया, यहाँ उपस्थित होने पाए। ऐसी आत्मिक बल और सामर्थ हर एक को दिया कर, ताकि प्रभु जी तेरे लिए प्रभु हर एक को अपने जीवन को व्यतीत कर पाए, और जिस जीवन को पाने के लिए हर एक ने आपको ग्रहण किया था, उस अनंत जीवन को हर एक को प्राप्त करने का। इसमें हमारे पेरिस के जितने भी सचिव, खजांची, सचिव के अध्यक्ष और सह सचिव इत्यादि जितने भी हर एक जन को, वैसे मंडी स्तर के वैसे हमारे बीच में आपके दास बने वचन जो आत्मिक बातों में अगुवाई देते हैं, इनके भी संसार ऐसी बातों को जो आत्मिक उन्नति का कारण हो सके, ये प्रभु जी आपके अगुवाई में वचन के प्रकाशक में ये प्रभु अगुवाई दे सके, और निश्चय इस प्रकार से सब मिल करके हम उस अनंत जीवन को देना चाहता है जिसके लिए स्वर्ग छोड़कर के पृथ्वी पर आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। हम उस जीवन को प्राप्त कर सकें। पुनः जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सबको और इस पेरिस को आपकी उन्नति के शिखर में आगे बढ़ते हैं, इसलिए इस मंडली को भी आपके हाथों में समर्पण देते हुए, जितने भी उपस्थित सबको आपके हाथों में समर्पण देते हुए धन्यवाद की प्रार्थना हमारे मुक्ता देश सुनना हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में सत्य में हमारे प्रतिदिन के रोज तेरा और हमारा अपराध जैसे हम परम शिक्षा क्योंकि राज और परमेश्वर तुझे आशीष दे में और तेरा रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर कृपा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे खुश करे। सब बैठ जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सबको सचिव महोदय, साहब को